The Art Connect app, a distraction-free space to connect, share and pray. Download today. इंग्लैंड को एक दशक के सबसे भयानक दंगों का सामना करना पड़ रहा है। साउथपोर्ट में बड़े पैमाने पर चाकूबाजी के बाद आप्रवासन विरोधी विरोध प्रदर्शनों के कारण इंग्लैंड पिछले 10 वर्षों में सबसे खराब दंगों का सामना कर रहा है। अशांति कई शहरों में फैल गई है, जिससे पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं। धुर दक्षिणपंथी समूह आप्रवासन को लेकर आशंकाओं का फायदा उठा रहे हैं, खासकर फ्रांस से आने वाले प्रवासियों के संबंध में। अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन गलत सूचना हिंसा को बढ़ावा देती है और व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म देती है। 3 लड़कियों की हत्या के आरोपी एक्सेल रुदाकुबाना को गलत तरीके से मुस्लिम अप्रवासी करार दिया गया, जिससे धुर दक्षिणपंथी समूहों में गुस्सा फैल गया। न्यायाधीश एंड्रयू मैनरी ने स्पष्ट किया कि वेल्स में रवांडा के माता पिता के घर पैदा हुए रुदाकुबाना झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और नाइजीरिया जैसे कई देशों ने यूके जाने की योजना बना रहे अपने नागरिकों के लिए सलाह जारी की है। यूनाइटेड किंगडम जाने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यटक यात्राओं की योजना बनाते समय या यूके के भीतर यात्रा करते समय सतर्क रहें और उचित सावधानी बरतें। प्रभु यीशु हमें शांति और समझ प्रदान करें और हमारे समुदायों को ठीक करने और आपके नाम पर विभाजन को दूर करने के लिए करुणा के साथ एकजुट होने में हमारी मदद करें। उत्पीड़न पूरे नाइजीरिया में दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। 19 जुलाई की देर रात मध्य नाइजीरिया में हमले किए गए, जहां फुलानी आतंकवादियों ने 18 ईसाइयों की हत्या कर दी और रक्तपात दक्षिण की ओर मध्य बेल्ट में जारी रहा। नाइजीरिया में ईसाई समुदायों के खिलाफ हमले लगातार हो रहे हैं और सरकार पीड़ितों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। इस्लाम में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाली धार्मिक प्रेरणाएं और ईसाई अल्पसंख्यकों से भूमि छीनने की इच्छा रक्तपात के पीछे प्रेरक शक्तियां हैं। बेन्यू राज्य पर हमले में बहुत कम सरकारी सुरक्षा थी, क्योंकि सैन्य बल मौतों को रोकने के लिए बहुत देर से पहुंचे थे। वॉयस ऑफ द मार्टियर्स कनाडा ने नाइजीरिया में सताए गए ईसाइयों को चिकित्सा सहायता, रोजगार प्रशिक्षण और बाइबल आघात परामर्श प्रदान किया है। यीशु ने कहा, क्योंकि मेरे नाम पर वे तुम्हें सताएंगे। आइए हम नाइजीरिया में अपने भाइयों और बहनों को याद करें, क्योंकि वे हर रोज उत्पीड़न का सामना करते हैं। पवित्र आत्मा के प्रभु उन्हें उत्पीड़न पर विजय पाने के लिए शक्ति प्रदान करें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना का 15 साल का शासन 5 अगस्त को समाप्त हो गया, क्योंकि वह 1 महीने से अधिक के घातक प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भाग गईं। खुफिया प्रतिष्ठान विरोध प्रदर्शनों और तोड़फोड़ को बढ़ाने में पाकिस्तान की बाहरी खुफिया एजेंसी ISI और उसके चीनी संरक्षक का हाथ मानते हैं, जिसने शेख हसीना को देश से भागने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने छात्र विरोध नेताओं से मुलाकात की, क्योंकि देश नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। ढाका में प्रदर्शन उस समय गंभीर स्थिति में पहुंच गया जब प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के महल में तोड़फोड़ की और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। आइए हम बांग्लादेश राष्ट्र और देश के भीतर भय में जी रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अशांति समाप्त हो और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस संकट के समय में आश्रय मिले। पिछले सप्ताह भारत के केरल राज्य के वायनाड में एक दुखद भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। 475 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 2000 से अधिक परिवार विस्थापित हो गए। सरकार आश्रय चाहने वालों के लिए सुरक्षित पुनर्वास स्थल खोजने की जटिलताओं से जूझ रही है। माना जाता है कि वर्तमान संकट का पैमाना पिछले सभी पुनर्वास प्रयासों से अधिक है। वायनाड भूस्खलन पुनर्वास प्रक्रियाओं के बीच चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं,
क्योंकि सरकार सुरक्षित स्थानों की पहचान करने और विस्थापित किसानों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही है। बचे हुए लोगों को आघात से उबरने में मदद करने के लिए नैतिक समर्थन प्रदान करना भी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। केरल राज्य सरकार 2019 में पुथुमाला भूस्खलन से बचे लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए मॉडल के बाद वायनाड में नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। तत्काल राहत के साथ साथ विस्थापित परिवारों के लिए दीर्घकालिक समाधान भी सक्रिय रूप से अपनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे वायनाड भूस्खलन की खोज अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। फंसे हुए लोगों को बचाने के चुनौतीपूर्ण प्रयासों के बीच नुकसान के साथ साथ बड़े साहस की भी बड़ी कहानियां सामने आती रहती हैं। आइए हम वायनाड के लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे इस भयानक भूस्खलन के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। जो जीवित बचे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और जो शोक मना रहे हैं, उन्हें प्रभु में शांति मिले। दुनिया भर के लगभग 20 देशों से 13 अलग अलग खेलों के 28 ईसाई एथलीट 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने देश और अपने प्रभु यीशु को गौरवान्वित करने के लिए उत्सुक थे। उनके विश्वास ने उनकी ताकत और साहस को बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं का सामना किया और परमेश्वर के नाम को अपवित्र करने के लिए की गई विवादास्पद व्यवस्थाओं के बीच प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की। अनुभवी ओलंपियनों से लेकर पहली बार के दावेदारों तक एथलीटों की कहानियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे चुनौतियों पर काबू पाने और दुश्मन द्वारा रची गई साजिशों का विरोध करने में विश्वास एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकता है। ब्राजीलियाई स्ट्रीट स्केटबोर्डर राइसा लील ने जॉन 14:6 पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी सांकेतिक भाषा का उपयोग किया। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। जब कैमरे उन पर थे तो प्रशंसकों को भगवान की ओर इशारा करते हुए। प्रभु यीशु, जिस विश्वास ने इन एथलीटों को मजबूत किया, वह हमें अपने परीक्षणों में मार्गदर्शन दे और हमें साहस और सहन शक्ति के साथ चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करे। हम भी उनकी तरह सुसमाचार को आगे बढ़ा सकते रहो और अपने बुलावे के प्रति वफादार रह सकते हैं। Why we call it Ray of Hope? Because we believe prayer is that ray of hope in this dark world.